तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। कैलेंडर पे करते हैं चर्चा। तो CALEN कैलेंडर ये हमारे पास है। और आप जानते हैं कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर किसके बारे में? कैलेंडर होता है जी डेज, मंथ्स मने महीने और ईयर्स के बारे में। सो बेसिकली जो कैलेंडर है ये डेज, मंथ्स और ईयर को टैकल करेगा। बोलने का अर्थ ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। तो एक डेट है। तो डेट एक डे को पिक करती है, मंथ को पिक करती है और ईयर को पिक करती है। सो बेसिकली कैलेंडर में भी क्या दिया होता है? ईयर होते हैं और मंथ होते हैं और डेज होते हैं। ऐसा है। यहां से एक सवाल, वन क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, तो इसको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें थोड़ा सा ही लेंथी है, थोड़ा सा ही इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होता है, मगर बहुत ही इजी है, क्वाइट इजी। तो जानते हैं इसके अंदर। पहले हम बिगिन करते हैं यहां से। लेट्स बिगिन दिस। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हम कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है यहां पे वो है ऑड डेज का। ये कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का। तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं भाई? हमने ये कैसे निकालने हैं, हाउ, या हम कैसे इसको निकालेंगे, हम इसे कैसे निकालना है? तो इसके निकालने का तरीका क्या है? जैसे सपोज का एग्जांपल लेते हैं। कोई हमें कहे कि फाइंड ऑड डेज इन 20 डेज, मैंने 20 दिनों के अंदर ऑड डेज निकाल के बताइए। तो हम करना क्या, हमने 20 को हमने भाग देना है 7 से, डिवाइड देना है 7 से। और 7 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो 7 गुणा 2 हो जाते हैं 14 और 6। तो यहां पे ऑड डेज कितने आए? 6। तो 6 ऑड डेज आए। मैंने जो शेष बचता है, शेष अथवा रिमाइंडर, वो ऑड डे कहलाता है। जो रिमाइंडर है अथवा शेष है वो ऑड डेज कहलाता है। और अब कोई कहे कि 7 से हमने भाग क्यों किया? हमें ऑड डे निकालने थे 20 दिन के अंदर, हमें ऑड डेज 20 दिन में निकालने थे, तो हमने 7 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं एक वीक जो होता है, एक हफ्ता, उसमें 7 दिन होते हैं। तो ये लॉजिक उससे लिया गया है 7 डेज से। अगर मान लीजिए कहा जाए आपको कि सपोज एक हफ्ते में 7 दिन नहीं 8 दिन होते हैं, मान लीजिए इफ एल्स की कंडीशन आ जाए, तो फिर आप 8 से डिवाइड करेंगे उसको। मगर अमूमन हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार, ये 7 दिन होते हैं। मगर कोई एजम्पशन दे दे, कोई कंडीशन दे दे कि भाई एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, तो फिर आप 10 से उसको डिवाइड करेंगे। ऑलराइट। मगर नॉर्मल केसेस में 7 से ही ये डिवाइड होगा, क्योंकि नॉर्मली 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर। बहरहाल ऐसे और एक और सवाल लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कहा जाए कि 15 दिनों में 15 डेज में ऑड डेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 15 को आपने देना है भाग 7 से, तो 7 गुणा 2 हो जाते हैं 14 और शेष बचेगा 1। तो यहां रिमाइंडर कितना है जी? 1 है। यहां पे शेष 1 है। तो कायदे से 1 क्या हुआ इसमें? ऑड डे हुआ 15 डेज में। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फिर 50 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि 50 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। बहुत आसान है, बट लेट्स सी कि कौन इतना जान चुका है पहले। तो 50 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? कौन है वो पहले जो कमेंट करते हैं आंसर का? लेट्स सी। वैसे तो बहुत इजी ऐसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, मगर 6 और डेज 50। अच्छा पिछला होएगा आपका। ओके।
सो मेहुल, जागृति, बलवान, सुनील, लकी, दीपांशु, अनीता, छोटू एंड दीपांशु। नहीं, मंडे अभी नहीं कहना ना, अभी पूछा ही नहीं आपसे दिन कौन सा होगा, आपको डेट दी ही नहीं गई है कि फनी डेट को दिन कौन सा होएगा, तो फिलहाल दीपांशु ऐसा मत कहिए मंडे इसको, क्योंकि अभी तो ऐसा सवाल ही नहीं है। कहा गया सिर्फ कि 50 डेज में कितने और डेज होंगे। नवीन 1, सूरज 1, शानू 1 है एंड ओके वेल इजी है। अब इसमें कोई तुकबंदी नहीं है कि आपने 50 को देना डिवाइड किससे, 7 से। तो 7 7 जा 49, तो ऑड के पास आएगा 1, इजी निकाल लो। तो ऑड डे 1 इसमें होएगा 50 में। 100 ऑड डे कितने होंगे, और एग्जांपल है कि 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, बताइए कितने होंगे 100 डेज में। 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, अंकिता 1, आर्यन और आदर्श 1, बताइए 100 डेज में 100 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे। कॉन्सेप्ट साफ है कि आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। जल्दी बताइए। 100 में 2, जल्दी 2, लकी 2, लकी है फर्स्ट आंसर देने वाले। इसमें बहुत इजी है वैसे, ये फर्स्ट सेकंड की तो बात फिलहाल है ही नहीं, मगर फिर भी यू शुड बी वेरी ऑप्टिव टेम्पटिव। अंकु 2, दीपांशु, मेहुल एंड these guys are saying 2 and okay Anita 2. देखिए 100 आपके पास 7 से आपने डिवाइड करना है इसको, 7 से किया, 7 बनता 7, शेष बचेगा यहाँ पे 3, 3 आगे और 0 ही नीचे ले आओ, तो 7 4 जा 28, शेष बचा के पास 2, तो यहाँ के पास होंगे 2 ऑड, 2 ऑड डेज 100 डेज में। तो 100 दिनों में क्या हुए, 2 ऑड डेज हुए। अब एक और बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, कहा जाए कि एक साल, जो 1 ईयर की हम बात करते हैं, एक साल की, तो एक साल 2 तरह का होता है। एक होता 365 दिन वाला और एक होता है 366 दिन वाला। सही, 365 और 366 2 तरह के होते हैं साल। अब बात की जाए, ये होता है लीप ईयर। लीप ईयर सही है। तो जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, और जो लीप ईयर नहीं होता हम कहते हैं इसको नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 का होता है, जो फरवरी का महीना वो 28 का होता है, और 29 का है पीछे से, तो यहाँ 28 का होता है, जिस कारण उसमें 365 दिन होते हैं, और चूंकि यहाँ फरवरी 29 का है तो एक दिन उसमें एक्स्ट्रा आएगा, 366 बन जाएगा। अब कोई पूछे हमें कि जो नॉन लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर नहीं है मतलब, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, तो स्वाभाविक है कि 365 दिन होते हैं एक नॉन लीप ईयर में। वरना ऐसा ईयर जो लीप ईयर नहीं है, तो 365 को आपने डिवाइड देना है 7 से। सो 7 से डिवाइड किया उसको, 7 5 जा 35, शेष 1 15, 7 गुणा 2 14, तो 1 आया। तो एक नॉन लीप ईयर में एक होता है ऑड डे, और जो लीप ईयर है जो कि 366 दिन का, 7 से किया आपने इसको, तो 7 5 जा 35 और 1 और 16, 7 2 जा 14, तो यहाँ 2। तो नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। इस बात को आप थोड़ा नोट कर दो। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे और एक नॉन लीप ईयर में मात्र 1 ऑड डे होगा। दैट्स वेरी मच क्लियर। ठीक, क्या यहां तक क्लियर आपको? 2-4 बातें मैंने यहां आपको कही है, क्या यहां तक आपको क्लैरिटी आई है? कुछ बातें मैंने कही है यहाँ पे, यहां तक
तो क्लैरिटी आई है, तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। लीप इन नॉट डेज 2, हाँ सही, बिल्कुल वही बात है। ऑलराइट, ठीक है, सही कह रहे हैं आप सारे लोग। तो मैं इसको अब मिटाता हूं और एक नया कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। हम बात करेंगे कि हमने ऑड डेज निकालना सीखा डेज के अंदर, जैसे 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 20 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, ऐसा ऐसा। तो मैं आपसे पूछूं कि जनवरी का महीना पहला होता है ना। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। जनवरी में जो दिन है वो 31 होते हैं। तो 31 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? कमेंट करिए जरा, 31 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? आसान है वैसे। 31 को 7 से भाग देना है, 7 गुना 4 28, और शेष बचा के पास 3। तो जो 8 डेज हैं वो बनेगा के पास इसमें 3 जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में 3 ऑड डे होंगे। फिर आता है महीना फरवरी का। तो फरवरी के महीने में कितने ऑड डेज होंगे? पहली बात तो ये कि फरवरी का महीना 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। मैंने जब लीप ईयर नहीं है तो 28 का होगा दिन, वो 28 का महीना होगा, और जब लीप ईयर है तो 29 का महीना होगा फरवरी का। तो जब 28 वाला महीना है तो ऑड डे 0 होंगे, क्योंकि 28 अगर दिन है कहीं तो 7 से भाग करेंगे, 7 गुना 4 28, शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा, यहाँ पे 0 ऑड डे होंगे। और जब 29 का महीना होगा तो फिर बनेगा एक ऑड डे, मतलब एक शेष उसमें बनेगा। ऐसा फरवरी के बाद मार्च की बात करें, सो मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। स्वाभाविक है कि उसमें ऑड डे कितने होंगे? जल्दी बताइए, मार्च में कितने ऑड डेज होंगे? भाई सेम है ना, सेम टू सेम है। जनवरी भी 31 का था तो मार्च भी 31 का ही है, तो ऑड डे तो 3 रहेंगे। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल में कितने ऑड डेज होंगे? एनी गेस? अप्रैल होता 30 का महीना ना, तो 30 के महीने में वही 30 को अपने 7 से भाग करना है, 7 चौके 28, तो 2 शेष बचा इसके अंदर, तो 2 ऑड डेज होंगे इसमें। अप्रैल के बाद आता है मई का महीना। मई में कितने दिन होते हैं? पहली बात तो 31 दिन होते हैं। सो 31 में ऑड डेज क्या होंगे? 3। जैसे मई के बाद आता है जून। राइट, जून में दिन होते हैं 30, तो ऑड डेज होंगे 2। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई होता है 31 दिन, तो ऑड डेज होंगे इसमें 3। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त होता है 31 का, तो ऑड डेज होंगे आपके पास 3। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर में दिन होते हैं 30, तो ऑड डेज बनेंगे 2। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में दिन होंगे 31, तो ऑड डेज आएंगे इसमें 3। थोड़ी मैं याद देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। अक्टूबर के बाद नवंबर। नवंबर में दिन होते हैं 30, तो ऑड डेज आएंगे आपके पास 2। और अंततः दिसंबर। दिसंबर में दिन होते हैं 31, तो ऑड डेज होंगे इसमें 3। ऐसा, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो दिसंबर से लेके जैन से लेके सारी आपने जानकारी यहां से ले ली, तो ये आपने जान लिया है। हम आगे बढ़ते हैं, कहां से आगे? दिन में ऑड डे कैसे निकालते हैं आप जानते हैं कि दिन, अच्छा PR गौतम 3, सुरेश, अनीता, अंकु एंड, ठीक है, सबने ठीक ही कहा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, हमें अगर ईयर में ऑड डे निकालना हो, सालों में, जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑड डेज इन ईयर। सालों में ऑड डेज निकाल ले, तो कैसे निकालेंगे?
पहली बात तो ये कि मैं आपसे पूछूं कि एक साल में, एग्जाम्पल हो कि एक साल में कितने ऑड डेज होंगे, एक साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप बोलेंगे कि ये जानकारी अधूरी है, क्योंकि एक साल आपने कहा नहीं कि एक साल कि कौन से वाला, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, क्योंकि जो लीप ईयर होता है और जो नॉन लीप ईयर होता है उनमें फर्क है, सही है ना। अगर लीप ईयर है तो होंगे 366 दिन, और अगर लीप ईयर नहीं है माने नॉन लीप ईयर, अंग्रेजी में कहते हैं नॉन लीप ईयर माने जो नहीं है लीप ईयर, तो उसमें फिर 365 दिन होते हैं। तो इस तरीके से अगर 366 दिन वाला है माने लीप ईयर है तो उसमें ऑड डेज 2 होते हैं और यहाँ ऑड डेज 1 होते हैं। तो ये सवाल ही अधूरा है कि एक साल में कितने ऑड डेज होंगे। हाँ, उसको बोलना पड़ेगा कि लीप ईयर है तो लीप ईयर नहीं है। पर सपोज करिए कि वो आपसे पूछे 2 साल में कितने ऑड डेज होते हैं या 3 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो फिर आप कैसे आगे प्रोसीड करेंगे इसको। तो जैसे हम यहां से बिगिनिंग करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे कि 2 साल में कितने ऑड डेज होंगे या 3 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 4 साल में कितने ऑड डेज होंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 5 साल में कितने ऑड डेज होंगे। तो पहले आपने मालूम करना है कि 5 साल में लीप ईयर कितने होंगे और 5 साल में नॉन लीप ईयर कितने होंगे, ऐसा करना आपने। तो करना क्या आपने, 5 को आपने देना है जी भाग 4 से, सही। अब जब काटने के बाद कोशंट भाज्य कितना आता है 1, और शेष जो बचेगा उसको जाने दो। सिर्फ कोशंट को पकड़ो, कोशंट पर कितने से काटा है 5, 4 एकम 4 से कटा, 1 से कटा, सॉरी 4 से भाग करने पे 1 से कटा है। अब मैंने 4 से भाग क्यों किया, क्योंकि लीप ईयर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, याद रखिएगा। और लीप ईयर वो साल होता है जो 4 से भाग हो जाता है, जो साल 4 से भाग हो जाए वो लीप ईयर होता है। तो इसलिए हमसे रैंडमली कहा गया कि भाई 5 साल में कितने लीप ईयर, कितने ऑड डेज होंगे। तो हमें पहले मालूम करना है कि 5 साल में लीप ईयर कितने आते हैं। तो हमें जानने के लिए 4 से उसको भाग करना। तो 4 से क्यों भाग किया, इसका लॉजिक आप समझ गए कि लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद आता है, और वही साल लीप ईयर का होगा जो 4 से पूरी तरह से भाग हो जाता हो। तो 5 सालों में एक ही आया लीप ईयर। तो यदि 5 सालों में एक लीप ईयर है, 5 सालों में अगर एक है आपके पास लीप ईयर, तो बाकी बचे कितने हैं, 4 क्या होंगे उसके अंदर, नॉन लीप ईयर। देखिए एक अगर लीप ईयर है 5 सालों में, तो स्वाभाविक है कि बाकी बच्चे कौन से होंगे, नॉन लीप ईयर होंगे। अब एक जो लीप ईयर होता है, मैं यहां लिखता हूं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ये हमें पहले से मालूम है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, और जो लीप ईयर नहीं होता है, नॉन लीप ईयर होता है, उसमें 1 ऑड डे होते हैं। तो 4 में कितने होंगे, 4 ही होंगे। अगर एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 4 में स्वाभाविक है 4 ही होंगे, तो 4 होगा यहाँ पे। अब 4 और 2 जाते हैं 6, तो 5 सालों में लीप ईयर होते हैं 6। वेल इस शॉर्टकट वे है, अगर आपने शॉर्टकट जानना है, जैसे आपसे पूछा गया कि भाई 5 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे है x प्लस एक्स अपॉन 4 वाला एक शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ x आपके पास क्या है 5, आप x को 5 मानेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया है इसमें कि 5 साल में कितने ऑड डे, कितने लीप ईयर, कितने ऑड डेज होंगे, सॉरी। तो x आप रखेंगे यहाँ 5, जो पूछा गया उसको आप x मान लेंगे। तो उसे कैसे 5 जमा 5 बटा 4, ऐसे काटेंगे 5 और 4 से, तो 4 एकम 4, पूरा नहीं काटना है, जितने से काटा बाकी जो शेष बचेगा आप उसको जा दो, तो 4 एकम 4। अब 5 ये था और 1 ये आ गया, तो 1 6। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 5 को 4 से पूरी तरह काटना, मैंने 1.25 ऐसा नहीं करना आपने।
जो कटेगा सो काटना है, जो शेष बचेगा उसको शेष ही छोड़ देना है। तो 4 और 5 और 1 6 बन जाते हैं। चलिए, अगर आपने सीख लिया, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो एक सवाल मुझे लगा के बताओ। एक सवाल जो मेरी नजर में है वो ये है, लेते हैं एग्जांपल कि 12 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। 12 सालों में कितने होंगे ऑड डेज। अब ये बताएं तो मैं आपको मानूं 12 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। जल्दी से लेट्स सी कि कौन है पहले जो इसका उत्तर देता है। मैं आपके आंसर्स लगातार चेक कर रहा हूं। अभी तक अनीता, देखिए 15 कभी नहीं होंगे। जो ऑड डेज हैं वो 7 से कम ही होंगे। जब भी 6 से ऊपर होंगे तो अपने फ्रेंड्स उनको 7 से भाग कर देना है। जो ऑड डेज हैं, आपको बता दूं, जो ऑड डेज होते हैं वो 0 से लेके 6 तक होंगे। यदि कभी भी 7 या 7 से बड़ी संख्या बनती है ऑड डेज की, तो आपने उसको 7 से फिर भाग देना है। तो ऑड डेज, जैसे कई ने कहा, मेहुल ने कहा है 15 और 15, नहीं, अगर 15 आपके पास शेष बचा है तो उसको 7 से फिर भाग देना है, क्योंकि ऑड डेज 0 से लेके 6 तक ही हो सकते हैं, फ्रॉम 0 to 6। तो अगर 6 से ऊपर मैंने 7 बनता है, 8 बनता है, 10 बनता है, 15 बनता है, 16 बनता है, 18 बनता है, तो आपने फिर से इसको भाग देना होता है 7 से। तो आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स, बताइए जरा। सुरेश 2, सूरज 1, सुनील 1, अंको 1, अनीता 1। बारह सालों में देखिए, 12 को आपने देना भाग 7 से, सॉरी 4 से। एक काम करते हैं, शॉर्टकट से करते हैं इसको। x प्लस एक्स बाय फॉर्मूले से, तो x प्लस एक्स डिवाइड बाय 4 के फॉर्मूले से आपने ऐसा करना। तो यहां आप x का सपोज करेंगे, रिमेंबर दिस। तो आप जो आपसे पूछा गया होता वही आप x को मानेंगे इस फॉर्मूले में। तो 12 प्लस 12 बटा 4, 4 9 3 12, तो 12 और 3 हो जाएंगे 15। पर 15 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऑड डेज 0 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं, हाईएस्ट 6 और मिनिमम 0। तो 15 आपके पास आया तो 15 को आपने 7 से डिवाइड करना। तो 7 गुना 2 14, शेष आपके पास यहाँ आया 1। तो आपके पास ऑड डेज कहेंगे यहाँ पे सिर्फ 1। 15 लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने, वो अपने तरीके से सही थे, पर उनको ये मालूम नहीं था शायद से कि 15 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से लेके 6 तक ही हो सकते हैं। तो उनको 15 को फिर से 7 से भाग देना था, तो उत्तर था बस 1। चलिए बताइए कि 30 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से। तो 30 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 30 इयर्स में कितने ऑड डेज पाए जाएंगे, बताइए, निकालिए जल्दी से। 30 इयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 30 इयर्स में
कितने और डेज होंगे? दीपांशु ने दिया आंसर 2। 30 + 30/4, 7 × 28 37, 7 × 35 और 2। दीपांशु 2, राज 4, मेहुल 2, नवीन 2, राशि 4 कह रहे हैं। और भाई और कोई कमान? बलवान सुनील 2, अंकिता 2। आई अप्रिशिएट। आदर्श 4, सूरज 2, सुनील 2, विशाल 2, महक 2, लकी 2। एनीबडी एल्स? जागृति 2। 30, जब मैं 30/4 करना है, 30 को 4 से भाग किया तो 7 आएगा। 30 और 7 आते हैं 37, 37 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 35, 2 शेष बचेगा इसमें। छोटू रणहोत्रा सिंह 2। देखिए इजी है, कोई ऐसी टफ बात नहीं है। 30 को आपने देना है डिवाइड किससे? एक काम करते हैं, 30 + 30/4 ऐसे जी। तो 7 × 28, जो शेष बचता है उसको जाने दो। कोशेंट को पकड़ो यहां पे, 7 जो है मालूम है 2 शेष बचा है, उसको जाने दो। कोशेंट को पकड़ो। 30 + 7 37। अब 37 को आपने किससे डिवाइड देना है? 7 से। 7 × 5 35, रिमाइंडर इज 2। दैट्स क्लियर। तो जो रिमाइंडर हमारे पास आया है वो 2 है। अब जानते हैं कि 2 इसका अब आंसर होगा। जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होगा। सो दैट्स वेरी मच क्लियर। चलिए 30 के बाद उत्तर दीजिए 40 सालों के अंदर। जल्दी से करिए, जल्दी। जो रीजनिंग मैथ पहले कर सकता है सीट उसकी निकलेगी। जल्दी से करिए अपने कैलकुलेशंस को। ओके सुरेश 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताओ आप। नेक्स्ट 40 सालों में कितने और डेज होंगे? 40%। जल्दी से मेंटली को। दीपांशु वेरी गुड, 1 दीपांशु का आंसर है। जागृति सिंह 1। अब मेंटली करो ना इनको चीजों को आप। पल्लवी 2, मेहुल 1, सॉरी पल्लवी का भी आंसर 1 है। नवीन सिंह 1, सूरज सिंह 1, छोटू 1, विशाल 1, नवीन 1, अंकिता 1। एनीबडी एल्स? 2 1 1 1, राशि 1, आदर्श 1, सुनील 1। ओके ऑलराइट। नवीन 1, सुरेश, अंकु। ज्यादातर लोग अब जान चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर लोग अब जान चुके हैं इनके आंसर्स। सिमी वर्मा सिंह 1, तो ज्यादातर लोग जान चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें टफ चीज है। आई डोंट थिंक इसमें टफ चीज है। 40 + 40। अब मेंटली करो, पेन कॉपी इस्तेमाल मत करो। 10 आएगा। 40 और 10 हो गया 50। 7 से इसको डिवाइड करना है। 7 7 = 49, तो इसका 1 आंसर है। सही। अब आप ईमानदारी से काम करिएगा कि आपने पेन कॉपी इस्तेमाल नहीं करनी है। ऑलराइट, ईमानदारी से करना होगा। और मैं यहां कर रहा हूं 50 सालों में कितने और डेज होंगे? जो 15 सेकंड्स के अंदर देगा उत्तर, उसको मैं एक्सेप्टेबल करूंगा इसमें। तो करो 50 + 50/4, 12 12 आ गया। और 50 + 12 कर दिया, 62 हो गया। और फिर 7 से करेंगे उसको, तो क्या बनेगा बताइए? मेंटली इसको सॉल्व करिए। दीपांशु का आंसर पहला आया 6। चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। पल्लवी सिंह 6, जागृति का भी 6 है। मेहुल का 5, नवीन 6, लकी 6, महक 6, राजकुमार 6, विशाल 6, बलवान 6, सुनील एंड अंकिता 6, छोटू 6, सिमी वर्मा 6। बिना पेन कॉपी से किया ना आप लोगों ने, ये इस्तेमाल कर ली है।
पर ईमानदारी से करना बिना पेन कॉपी के, तो मज़ा आएगा। तो सीनियर वर्मा ऑल्सो सेइंग 6, ज़्यादातर लोग 6 कह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जानते ही, ऐसी बात नहीं है, जान चुके हैं। चलिए अब मुझे बताइए कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी से, कम ऑन, जल्दी से। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे बताइए जरा। 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? दीपांशु 5। अब कई ने इसको रखा हुआ है, कई लोगों ने चैप्टर पहले से कर रखा हुआ है, तो उनको पता है इस चीज का। विशु 6, अंकिता 5, मेहुल 2, और कोई 5, सूरज 5, सनु आर्या 5, शानू राजपूत 6, anybody else? विशाल 5। देखिए अगर आप इसको नॉर्मली अटेम्प्ट करेंगे तो ये हो जाता है 100 प्लस 100/4, ऐसा, विच इज व्हाट 25, तो ये हो जाता है 125, ऐसा। नॉर्मली जो लोग करेंगे वैसे करेंगे पहले तो 125 को फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, और ये जाता है आपके पास 5, आगे भी 5, 7 7 जा 49, तो बचता है 6, पर 6 उत्तर सही नहीं है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि जब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे x प्लस एक्स बाई 4 का जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम x को 100 मान रहे हैं, स्वाभाविक है यहाँ पे। और जो 100 को 4 से डिवाइड करने का लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है? 100 को 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम इस तरीके से यहां से निकालते हैं एक्चुअली लीप ईयर। क्या निकालते हैं? लीप ईयर। मानिए जो 25 कट के आया है, 100 को 4 से कट के जो आया है, वो 25 क्या दर्शा रहा है? लीप ईयर। तो ये बोल रहा है कि 100 सालों में लीप ईयर 25 होते हैं? नहीं, 100 सालों में लीप ईयर होते हैं 24, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है। देखिए अगर आप पहले 100 साल को देखेंगे तो चौथा साल पहला लीप ईयर होगा, फिर 8वां होगा, फिर 12वां होगा, फिर 16वां होगा, 20वां होगा, 24वां होगा, 28वां होगा, 32वां होगा, 36वां होगा, 40, फिर आगे 44, 48, 52, 56, आगे 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, मगर 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा, जबकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है, या हर 4 साल के गैप के बाद लीप ईयर अमूमन आता है। मगर जो सेंचुरी होती है, जो शताब्दी होती है, वो लीप ईयर तभी होगी जब 400 से वो डिवाइड हो जाए, ना कि 4 से। रिमेंबर दिस। तो 100 400 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होता है, तो 100वां साल लीप ईयर नहीं है। इस कारण 25 में कितने होते हैं? 24 लीप ईयर। तो ये 24 का दो आप यहाँ पे, और ये 24 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 54 आपके पास 5 और डेज इसमें होंगे। ऑलराइट, तो 100 सालों में और डेज आपके पास कितने आ गए? 5। तो 100 सालों में और डेज 5 होते हैं। मुझे बताइए आप, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं कि 200 साल में कितने और डेज होंगे? बताइए जरा। 200 साल में कितने और डेज होंगे? अब कहीं को पता ही है ना, उन्होंने छोटू 3 कह रहे हैं, 5 3, और ये पंजाबी में नाम लिख रहे हैं, मुझसे पढ़ा जा रहा है, सॉरी। तो ये 3 लिख रहे हैं, जागृति 3 है, पलवी सिंह 3। ज्यादातर लोग जानते हैं। देखिए 200 साल में हमने कैसे निकाले? 200 कहीं ना कहीं 100 प्लस 100 होता है, ऐसा है। 100 में और डेज कितने आए? 5। इसमें कितने आए? 5। 5 प्लस 5 हो जाएंगे 10, पर 10 आंसर नहीं होता है। और डे 0 से लेके 6 तक ही होंगे। तो 10 को आपने फिर 7 से भाग देना है, 7 1 7, और 3 और डेज होंगे। तो 10 सालों में और डेज आएंगे
बताओ फिर आगे कि 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? अच्छा, पंजाबी में जतिन शर्मा है। ओके जतिन, वेरी गुड। दीपांशु 3, आदर्श 3। जतिन और दीपांशु मुझे काफी सिंसियर लगते हैं। ये इवनिंग बैच के फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स है, तो मुझे इनमें कुछ बात तो लगती है, कुछ करने वाली। सो रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अनीता, अंकु, जागृति, मेहुल, एक वेरी गुड मेहुल, अप्रिशिएट। जागृति वेरी गुड। 300 कैसे बनेंगे? 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे। इसमें होते हैं 5, इसमें 5, इसमें 5, तो बन गए 15। 15 को 7 से आपने किया, 7 गुना 2 14, शेष बचा 1, तो 1 होता है। तो आगे आपके पास 300 सालों में एक और है। 400 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? 400 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? शानू सिंह 3 नहीं जी 1 होगा। आदर्श का पहला आंसर आया है 1, सॉरी विशु का 1, दीपांशु 0, छोटू 0, सूरज 0, जतिन 0, पल्लवी 0, अंकु 0, राज 0। अब जानते हैं आप क्यों? क्योंकि वैसे दिखने में तो ये होगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसा। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो बन जाते हैं ये 20। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो इसमें तो 6 बन जाएंगे ऑर्डेज। पर आप जानते हैं कि 100वां साल लीप ईयर था क्या? नहीं था। 200वां साल लीप ईयर था क्या? नहीं था। क्योंकि जब सेंचुरी का मामला होता है, जब शताब्दी का मामला होता है, सेंचुरी का मामला होता है, तो फिर जो लीप ईयर होता है सेंचुरी वाले केस के अंदर, उसकी कंडीशन ये है कि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। तो 200वां साल भी नहीं होता है, 300वां साल भी नहीं होता है, हाँ 400वां साल लीप ईयर होगा। ऑलराइट, तो चूंकि 400 साल में हमसे पूछा गया है, तो 400 वाला भी साल उसमें इंक्लूड है, 400वां साल भी उसमें इंक्लूड है। तो वो क्या होता है? लीप ईयर, जिस कारण एक डे यहां पे एक्स्ट्रा बन जाता है, तो ये बन जाएगा +1, तो मीन्स 21। तो फिर 21 को अपने 7 से डिवाइड करना है, 7 को 3, 21, तो 0 रिमाइंडर आएगा इसमें 0। तो 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। बताओ 500 साल में कितने ऑड डेज होंगे? कमेंट करिए। 500 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी से गवा। 500 साल में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी बताइएगा। 500 में कितने होंगे? कमाल, जल्दी से। 505। जतिन का पहला आंसर है, मेहुल का 5, सूरज 5, सुनील 5, दीपांशु 1 कह रहे हैं, छोटू सिंह 5, पल्लवी सिंह 5, अंकिता 5, विशाल सिंह 5, सिमी सिंह 5, अंकु 5। एनीबडी एल्स? वेल, जल्दी 5, आदर्श 5। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया भाई। 500 को आप कैसे लिखेंगे? आप 500 को आप कैसे लिखेंगे? 500 होगा 400 प्लस 100, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि आप 100 प्लस 100, 400 प्लस 100 करिए। तो 400 में ऑड डे कितने होते हैं? 0 होते हैं। और 100 में कितने होते हैं? 5। तो क्या बनेगा नेट? 5 ऑड डेज। सही है। जल्दी से बताना 600 में कितने होंगे? जल्दी से। अब तो बिना पेन कॉपी करो आप लोग। 600 मीन्स व्हाट? 400 जमा 200। 400 में ऑड डेज 0, 200 में कितने होंगे? 3। तो नेट बनाए के पास 3 ऑड डेज। अब ज्यादातर लोगों ने बोल ही दिया होगा 3, जतिन 3, दीपांशु 3, छोटू 3, सूरज सिंह 3, ऐसा सब। 700 में कितने होंगे? 700 में 400 में 0, आगे 300 में 1, तो 1 बनेगा। 800 में ऑड डेज कितने होंगे? चलिए 800 वाला बताइए सारे आप मिलके कि 800 सालों में ऑड डेज कितने होंगे। जागृति, हमको ये प्रीवियस आई थिंक आपका आंसर है 1 वाला। बलवान
सुनील 0 से बिगनिंग की इन्होंने यहाँ पे। दीपांशु 0, छोटू 0, जतिन 0, आदर्श 1, मेहुल 0, अंकु 0, जागृति 0, राशि 0, अनीता 0, आदर्श 0, सूरज 0। एक मतलब साफ होता है फिर यहां से कि 800 में ऑड डे 0 होते हैं तो रीजन क्या है कि ये 400 प्लस 400 है, तो 400 में ऑड डे 0 होंगे तो आगे 400 में भी क्या होंगे, 0 रहेंगे, तो 0 प्लस 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा। बस है कि नहीं। अच्छा फिर ऐसे कहें हम लोग कि 1200 में कितने होंगे, तो 400 एक और ऐड कर लेते हैं, और क्या है 1200 क्या होता है, 400 एक और ऐड कर लेते हैं 800 में। भाई यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, तो 0 जितनी बार जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा ना। ऐसे ही 1600 में कितने होंगे, 0, क्योंकि ये 400 के गुणांक है। 400, 800, 1200, 1600, 2024, 2800, 32, 36, 4000, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 सर उसके मल्टीपल है। तो अब जानते हैं ये चीज। आपसे मैं कुछ पूछता हूं हटके सवाल कि 4200 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 4200, 4200 है ये, 4200, 4200, 4200 सालों में, बिना पेन कॉपी के आंसर दो। 4000 प्लस 200, 4000 में होंगे जो आप जानते हैं ऑड डेज, और फिर 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। बताओ जरा कितने आते हैं आंसर। छोटू 3, पल्लवी 0, जतिन सिंह 3, मेहुल सिंह 3, अंकु सिंह 3, दीपांशु भी 3 कह रहे हैं, अंकिता सिंह 3, अनिता सिंह 3, आदर्श 3, पल्लवी 3, सूरज 3, जागृति 3। अप्रिशिएट योर आंसर्स। जागृति सिंह 3, ओके ऑलराइट। तो आसान है वैसे तो। 4200 हम कैसे लिखेंगे, 4200 को 4000 प्लस 200, इसमें ऑड 0 होंगे, इसमें 3 होंगे, तो बात ही खत्म, 3 होंगे। सही, लगाइए फिर एक और। 7200 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से, 10 सेकेंड आपके पास है, ओनली 10 सेकेंड्स। 7200 सालों में पहले ढूंढिए कि 7200 के आसपास 400 का मल्टीपल कौन है, कौन है 400 गुणांक। जब जान जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। 7200 में कितने होंगे, 7200 सालों में ऑड डेज कितने होंगे। दीपांशु का पहला आंसर आया है 0। देखिए आपके माइंड पे छापे होनी चाहिए चीज है। 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, इसको दिमाग पे छाप लो ना पहले तो। 72 लिखाने की 72 को ये फील आना चाहिए कि 400 का मल्टीपल होगा ये, क्योंकि 4 का मल्टीपल 400 का तो होएगा। मेहुल 0, शिमित 0, आदर्श 0, छोटू 0, सूरज सिंह 0, राशि 0। ऑलराइट, फैंटास्टिक, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप लोगों का, क्या बात है। तो ये तो आपने निकाल लिया है। अब सपोज करिए कि मैं आपसे पूछूं कि 7200 नहीं, 7220 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। क्वेश्चन हो कि 7220 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। तो आपने कैसे करना है, 7200 को आप अलग कर लो और 20 को आप अलग कर लो। आप ऑलरेडी जानते हो कि 7200 में 0 ऑड डे होते हैं, जो आपने बता दिए मुझे 0 होते हैं। अब 20 आपने कैसे निकालना है, जब भी 100 से नीचे 20, 30, 40, 71, 72, 90, 94, जब भी 100 से कम साल होंगे तो आपने इसको x प्लस x बटा 4 के तरीके से ही निकालना है। तो 7200 में आपने अलग निकाल रखे हैं, 20 में अलग से निकाल लो। तो 20 जमा 20 बटा ये 4 होगा और 5 चौके 20, तो ये 0 प्लस 20 और 5 रहते हैं 25। ऐसे 25 और 0 तो 25 ही रहेंगे। अब 25 को आपने 4 से भाग देना है, 7 से भाग देना है ऑड डे निकालने के लिए,
तो 7 3 21, मतलब 4 इसमें ऑड डेज होंगे। तो 4 ऑड डेज इसमें, ये लोग 6 दे रहे हैं आंसर। कुछ राशि, सुनील, कौन सा वाला, सिमी सिंह 6, 7220 सालों में 6, चार, आदर्श कह रहे हैं, छोटू कह रहे हैं 4, अंक कह रहे हैं 4, सुनील कह रहे हैं 4। आपसे एक माइनर मिस्टेक हो गई कहीं पे, ठीक करिए उसको। 7220 सालों में 4 ऑड डेज आए, उनकी 72 16 कर लो आप जानते हैं उसमें ऑड डेज 0 होते हैं। प्लस 20 में आप अलग से निकाल लो, 20 + 20/4 करेंगे तो 20 को 4 से भाग किया 5 आता, 20 और 5 25, और 25 को 0 तो 25 रहेंगे, 25 को अपने 7 से किया 7 3 21 और 40 का है। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, 7240 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से बताइए। 7240 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से लिखना चाहिए आपको, क्योंकि आधा तो आप जानते हैं इसका। जल्दी से कमान, जल्दी बताइए, कमान कमान कमान। मेहुल सिंह 5, सूरज सिंह 1, पल्लवी सिंह 1, दीपांशु सिंह 1, जतिन सिंह 1, बलवान सिंह 1, अंकिता सिंह 1, सिनी वर्मा सिंह 1, अनीता सिंह 1, महक सिंह 1, राशि सिंह 1। 7240 50 49 और 1 50, एक सही है, एक आंसर सही है, वेरी गुड, राइट, सही है। यहाँ 40 का देते हैं, है ना, और 40 और यहाँ 40, तो 10 गुना 4 40, ये मिल जाता है आपके पास 50। 50 को आपने जब 7 से भाग देना है तो 7 7 जा 49, बहुत इजीली कर सकते हैं आप। एक और लगाइए फिर। 2360 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 2360 सालों में कितने ऑड डेज होंगे निकालिए। यूट्यूब पे जो वीडियो दिख रहे होंगे तो उनको भी टाइम लेना साथ साथ में, ताकि जितना पीरियड में मैं क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं वो भी क्वेश्चन का आंसर दे उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। निकालिए 2360 सालों में, 2360 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जरा बताइए। जल्दी से निकालिए। 2360 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से। जागृति सिंह 6, मेहुल सिंह 6, छोटू सिंह 6, अंकु 6, सिमी वर्मा 6। चेक कर लेते हैं। 2360, देखिए अब हमने करना कैसे इसको। हम जाते हैं कि 2360 साल जो है उनके आसपास 400 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि जो 400 का मल्टीपल होगा उसमें ऑड डेज सीधे 0 आ जाएंगे। तो 400 के मल्टीपल कौन होते हैं, पहला होता है वो खुद 400, फिर होता है 800, फिर होता है 1200, फिर होता है 1600, फिर 2000, फिर 2400। पर 2360 है, 2400 से नीचे, 2000 से ऊपर। तो इसके बिल्कुल पीछे 2000 है जी आपका, जिसमें ऑड डेज 0 होंगे। प्लस 300 को भी लग कर लो, 2300 बन जाएगा ये, और बचे हुए बचेंगे इसके बाद फिर 60।
है ना, 2000 अलग, 300 अलग और 60 अलग कर दिया आपने। 2000 में ऑड डे होते हैं, 0 इसमें होते हैं 1, 60 में आप इसी तरीके से निकालें ना, x प्लस एक्स बाई 4 कर, 15 चौके 60 होते हैं, तो ये होगा आपके पास 76 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 1 + 7 और 10 हो जाएंगे 70, तो आपके पास 6 और 6। तो इसमें आपके पास 6, ज़्यादा लोगों के 6 आंसर आए हैं, आप सभी सही हैं, कोई शक नहीं इसके अंदर। चलिए अब माइनर चेंज करूंगा, जल्दी निकालेगा मगर 3360 साल, 3360 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से। 3360 सालों में 3360 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से निकालिए। तैंतीस सौ 60 सालों में कितने ऑड डेज होंगे बताइए। यस, 3360 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। पल्लवी saying 6, जागृति saying 4, जतिन 6, विशाल 6, आदर्श 6। तो 3360 से पहले 400 का मल्टीपल क्या होता है, 3200 प्लस 100 प्लस 60, ऐसा बनेगा ना। 3200 में ऑड डे कितने होते हैं, 0, इसमें होते हैं 5, और 60 में तो आपने पहले से निकाल रखा है, 75 होते हैं, ये आ गया 15, तो प्लस 5 प्लस 75, तो यह के पास हो जाएगा यहां से 80 को अपने 7 से डिवाइड करना है, तो 7 3, तो जिन्होंने 3 कहा था उनका आंसर सही है। बलवान सर फेसबुक कर ली है चेक। ओके, ऑलराइट, 7 ओके, आंसर आपके आ चुके हैं। अभी काम करते हैं, थोड़ा सा सेशन हम कल कर लेंगे इसका, पर अभी वोकैब का एक सेशन कर लेते हैं वोकैबुलरी के ऊपर।